तो अगर तुम भी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो और तुम्हारे मन में भी ये डाउट आ रहा है कि एसेसरीज कौन सी बाय करनी चाहिए जो सच में इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं ऐसी सारी एसेसरीज बताने वाला हूँ जो बजट फ्रेंडली है और सारे बिगनर यूट्यूबर के पास होना ही चाहिए। और कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताऊँगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहली एसेसरीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रोफोन। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी भी कम रही तो भी चलेगा, पर आपकी ऑडियो क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी उतने ऑडियंस ज़्यादा समय तक आपके वीडियो में बनी रहेगी। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है और ऑडियो की क्वालिटी एकदम रद्दी है तो लोग फटाक से आपका वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आप भी बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले माइक्रोफोन आता है जो कि है बोया M1 माइक। ये आपको अराउंड रफली 800-900 रुपये का मिल जाएगा। प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। मैं नीचे बेस्ट बाइंग लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो बोया माइक M1 ये दोनों DSLR और फ़ोन के लिए दोनों के लिए केपेबल है। दोनों में आराम से काम करता है, मस्त चल जाता है। और अगर सपोज़ आपके पास 800-900 रुपये का बजट नहीं है तो आप अपने फ़ोन से या फिर आप ईयरफोन से भी आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करने बैठ रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ रहे हो तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। आप अपना फ़ैन या फिर AC या फिर जिस चीज़ से भी सबसे ज़्यादा नॉइज़ होता है आजू बाजू, आप वो सारी चीज़ें बंद कर देना, जिससे आपकी ऑडियो एकदम और क्लियर आ जाएगी। फिर सेकेंड एसेसरी आती है जो कि एक कैमरा या फिर स्मार्टफोन। तो देखो, तुम अगर बिगनर यूट्यूबर हो तो तुम्हें DSLR वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेस्ट काम अपने फ़ोन से भी हो जाएगा। अभी मोस्टली सारे फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग आराम से आ रही है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो भी मूवीज़ वगैरह रिकॉर्ड होती है वो 4K 24 या फिर 25 FPS में रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें 4K 60 FPS वाला वीडियो चाहिए, पर वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा नीश क्या है। मोस्टली अगर तुम्हारे फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग चालू होती है तो तुम आराम से अपना वीडियो बना सकते हो फ़ोन में, कोई DSLR लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, अगर तुम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो भी तुम्हें 2-3 टिप देता हूँ मैं जो तुम्हें बहुत काम आएगी। अगर तुम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फ़ोन में 2 टाइप के कैमरे हैं। एकदम सबसे पहला फ्रंट फेसिंग कैमरा और दूसरा रेयर कैमरा। तो जब तक कि हो सके तुम सेकंड वाले रेयर कैमरा से रिकॉर्ड करने का ट्राई करना, पीछे वाले कैमरे से। उससे क्वालिटी तुम्हारी वीडियो की ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और दूसरा मेन, जब भी तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैन्युअली फोकस करना अपने ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को। जैसे मैंने भी अपना फोकस खुद पे ही शिफ्ट करके रखा है, लॉक करके रखा है, जिससे फोकस घड़ी घड़ी शिफ्ट नहीं होगा, जिससे आपके वीडियो में ब्लरीनेस कम हो जाएगी और आपका वीडियो और क्लियर रहेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप लाइटिंग का ध्यान रखना। आप जहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे हो आपकी लाइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपके फेस पे लाइटिंग अच्छे से पड़नी चाहिए, जिससे आप कैमरे में अच्छे से दिखोगे। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरीज आती है जो कि लाइटिंग। बहुत सारे बिगनर यूट्यूबर इसको अवॉइड कर देते हैं, मैंने भी खुद ने वही किया था। बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला लाइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। भले आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर DSLR से रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर है तो आपका वीडियो एकदम सिनेमैटिक और एकदम प्रोफेशनल जैसा लगेगा। अगर आपकी लाइटिंग ही गड़बड़ है तो भले ही आपने कितनी भी महंगी कैमरे से वीडियो बना लिया हो, आपका वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा। तो लाइटिंग के लिए मैं आपको 2-3 सजेस्ट करूँगा। अगर आपका बजट 2-3 हज़ार का हो या फिर 1000 रुपये का हो तो आप रिंग लाइट वगैरह लेके कर सकते हैं आराम से। पर अगर आपका सपोज़ बजट मेरे जैसा एकदम ना के बराबर है या फिर कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम में विंडो के पास बैठ के आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। विंडो से एकदम नेचुरल लाइट आती है जो एकदम फेस पे अच्छी दिखती है। और अगर आपके पास 200-300 का ही बजट है तो आप आराम से यूट्यूब पे जाके देखना कि सॉफ्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, आपको बहुत काम आएगा। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। और मेन ये ध्यान रखना कि आपको जो लाइटिंग का सोर्स है वो कैमरे के हमेशा आगे होना चाहिए, जिससे आपके मेन सब्जेक्ट पे आराम से लाइट पड़े। अब फोर्थ एसेसरीज आती है जो कि है ट्राइपॉड। अगर आपका कैमरा या फिर फ़ोन कहीं पे भी स्टेबल नहीं रहता है या फिर आपका वीडियो ब्लरी या फिर ऐसा शेकी टाइप हो जाता है तो आपको ट्राइपॉड की एक ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्राइपॉड अलग अलग रेंज के आते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है या फिर DSLR है। अगर आपके पास DSLR है तो आप ट्राई करना कि थोड़ा हैवी वाला आप ट्राइपॉड लो, क्योंकि सस्ते वाले DSLR का वज़न नहीं पकड़ पाते। और सपोज़ अगर आपके पास फ़ोन है मेरे जैसा तो आप कोई भी छोटा सा ट्राइपॉड या फिर ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा सा ट्राइपॉड भी ले सकते हो। आपकी नीड के अकॉर्डिंग देखना जो आपके बजट में फिट बैठे। और सपोज़ आपके पास कुछ भी बजट नहीं है, बुक एक के ऊपर एक रख के आप वहाँ पे अपना फ़ोन आराम से टेका के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी फिफ्थ चीज़ आती है जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने वीडियो अपना अच्छे से बना लिया, लाइटिंग भी प्रॉपर कर ली, ट्राइपॉड भी है आपके पास, वीडियो एकदम स्टेबल आई है, तो आपको वीडियो एडिट करने के लिए 2-3 मैं आपको ऐप बता दूँगा। अगर आपके पास सपोज़ लैपटॉप है तो आप फ्री में डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड कर सकते हैं। और आप प्रीमियर प्रो वगैरह भी यूज़ कर सकते हो फ्री में। तो अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी आप अगर ओरिजिनली फ्री वाले सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करते हो तो आपके लिए 2-3 सॉफ्टवेयर अच्छे, जैसे डाविंची रिजॉल्व और कैपकट हो गया। कैपकट के लिए भी आपको गूगल की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
पर अगर सपोज़ आप फ़ोन पे एडिट कर रहे हो तो आपके लिए वीएन और कैपकट ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आप ये वाले ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और वीएन और कैपकट के यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। आप धीरे-धीरे देख के अपना इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपने सब कर लिया, अभी आपको अपनी वीडियो का थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल के लिए मैं आपको एक सबसे बेस्ट ऐप सजेस्ट करूँगा कि आप कैनवा डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो भी आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो भी आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। कैनवा में क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। कैनवा में प्रो वाले फीचर्स भी है, पर सपोज़ अगर आपको वो प्रो वाले फीचर्स फ्री में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, बस उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप थंबनेल वगैरह बना रहे हो तो आपके थंबनेल में बोल्ड और एकदम क्लिकेबल चीज़ होनी चाहिए, जिससे ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बने। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब ये सारी हो गई बेसिक एसेसरीज़। अगर आप इसके ऊपर भी और कुछ लेना चाहते हो, सपोज़ अगर आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और अगर आप ग्रीन स्क्रीन लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। उसका भी रफली 1000 रुपये के आसपास का कुछ बजट आएगा। 1000 के अंदर अंदर सबका सब काम हो जाएगा मोस्टली तो। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए ले सकते हो। तो फाइनल टिप मैं ये देना चाहूँगा कि सपोज़ आपके पास बजट बहुत कम है या फिर आपके पास 1000 रुपये का ही बजट है, तो ट्राई करना कि आप एक माइक और एक रिंग लाइट ले लो। जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि माइक सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में थोड़ी लाइटिंग। फ़ोन आपका चलेगा थोड़ा बहुत कैसा भी हो, 4K रिकॉर्डिंग 1080p भी चलेगी, क्योंकि मोस्टली लोग यूट्यूब पे 1080p पे वीडियो देखते हैं नेट बचाने। तो फिर आपको 3 चीज़ें अच्छे से ऊपर लेके जाएगी, जो कि है कंटेंट, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों चीज़ें आपने कर ली तो आपका यूट्यूब चैनल आराम से ग्रो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो नीचे लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही आपके यूट्यूब ग्रोथ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।